नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। पेटीएम पोस्टपेड का जब भी आप जिस भी महीने का स्टेटमेंट जनरेट होता है और उसके बाद जब आप उसको रीपेमेंट करने जाते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि रीपेमेंट नहीं होना, आउटस्टैंडिंग दिखाना, पेमेंट फेल्ड होना। तो उसका क्या सॉल्यूशन है या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको कि जो कमेंट्स आए हैं वो पहले दिखाना चाहूँगा। बिल दिखा रहा दिख ही नहीं रहा है, पेमेंट कैसे करें? तो ये भी एक प्रॉब्लम उसमें आ जाती है पेटीएम पोस्टपेड में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो पेमेंट है, मेरा पेमेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेरा पेमेंट फेल दिखा रहा है, प्लस डेबिट नहीं, प्लस डेबिट भी हो गया अकाउंट से, यानी कि अकाउंट से कट भी गया और अभी उनको पेमेंट फेल दिखा रहा है और अकाउंट से और रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। यानी कि जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ और पेमेंट भी कट गया। अकाउंट में अभी 1 दिन इनको हो भी गया है। उसके बाद देखिए एक और नीचे कमेंट आया है, पेटीएम पोस्टपेड बिल पेड करने के बाद भी आउटस्टैंडिंग बता रहा है, क्या करूँ भाई? इस तरह से कमेंट इन्होंने भी किया है। और उसके बाद जो और भी कमेंट आए हैं, कई लोगों को यही दिक्कत आ रही है जो मैंने अभी आपको कमेंट पढ़ के आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सेम जो प्रॉब्लम है वो मैंने भी फेस की थी। जब मेरा बिल जनरेट हुआ तो मैं भी जब पेमेंट करने जा रहा था, मतलब इस महीने जो जनवरी का यूज़ किया है फरवरी में, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से कुछ वहाँ पे दिखा रहा था। और एक बार तो मतलब जो पेटीएम पोस्टपेड का सेक्शन है वो खुल ही नहीं रहा था, कुछ इस प्रकार से कोडिंग वगैरह वहाँ पर शो हो रही थी। और उसके बाद फिर से अगले दिन 2 तारीख को मैंने ट्राई किया, तो 2 तारीख को भी समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरह से दिखा रहा है। और एक बार मैंने पेमेंट करने की कोशिश की थी, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कोडिंग वगैरह दिखाने लग गया था। लेकिन फाइनली जो ये पेमेंट है वो मैंने कंप्लीट कर ली 2 तारीख को रात को। और वहाँ पर जब पेमेंट मैंने किया तो सारा का सारा जो पेमेंट है पूरा हो गया और उसके बाद रिफ्लेक्ट भी हो गया पेटीएम पोस्टपेड के अकाउंट में। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांज़ैक्शन मैंने आपको दिखा दिया। 2300 दो रुपये पॉइंट 8 पैसे का मेरा बिल था इस महीने का। वो मैंने पेमेंट किया, मुझे भी 2 दिन लग गए पेमेंट करने में। और पहले तो खुल ही नहीं रहा था, पहले कोडिंग वगैरह इस तरह से दिख रही थी, फिर कुछ वहाँ पे एरर चल रहा है वो दिख रहा था। लेकिन फाइनली 2 दिन के बाद वो पेमेंट हो गई। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि पेमेंट नहीं हो रही है, पेमेंट फेल्ड हो रहा है, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट हो गई है, अकाउंट से कट गया है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा-सा। स्टार्टिंग जो 1 तारीख होता है, 2 तारीख होता है, वहाँ पर पेमेंट करने में दिक्कत आती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो प्रॉपर्ली चलने लगता है और जो पेटीएम पोस्टपेड है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या जो आपने पेमेंट की है, वो आपको उसमें शो हो जाती है और वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। लेकिन कई कमेंट ऐसे भी आए हैं कि जो अमाउंट है वो एक बार उन्होंने कर दिया, फिर दोबारा कर दिया, तो 2 बार पेमेंट हो गई है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ का जो बिलिंग साइकिल होगा उसमें वो आपका ऐड हो जाएगा या फिर उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा अगर आपने पेमेंट की है तो। अगर नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर का सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। और ज़्यादा तो यही कहूँगा कि थोड़ा-सा समय इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अगर 30 तारीख का महीना है तो 30 तारीख के दिन ही आप पेमेंट कर दें। यानी कि बिल जनरेट होने से पहले ही आप पेमेंट कर दें तो मुझे लगता है शायद हो जाएगा और वहाँ दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब बिल जनरेट हो जाता है तो 1 तारीख 2 तारीख को काफ़ी लोग ट्राई करते हैं। हो सकता है उस वजह से ये दिक्कत रहती हो कि जो पेटीएम पोस्टपेड है नहीं चलता हो। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिलिंग डेज़ की बात करूँ 1, 2, 3, 4 तारीख के बाद, या मान लीजिए मैक्सिमम पूरा ही दिन ले लेते हैं। 7 दिन का जो बिलिंग साइकिल होता है, जो टाइम मिलता है पेमेंट करने का, ड्यू डेट 7 तारीख होती है। तो 7 तारीख के बाद ऐसा कभी महीने में नहीं हुआ कि किसी दिन पेटीएम पोस्टपेड नहीं चल रहा है। एक बार पीछे दिक्कत आई थी कि पेटीएम पोस्टपेड नहीं चल रहा है, तो वो टेक्निकल एरर था, काफ़ी समय बाद था वो। लेकिन जब आप पूरा महीना यूज़ करते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि कोई दिक्कत पेमेंट करने में नहीं आती थी आपको, या फिर उसको यूज़ करने में नहीं आती है। लेकिन जब आप रीपेमेंट करते हैं और जब आप उसको जो आउटस्टैंडिंग है, बिल आया है, उसको पेमेंट करते हैं, तब ये दिक्कतें आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग एक्सेस करते हैं 1 तारीख को, काफ़ी लोग पेमेंट करते हैं, तो हो सकता है वो बर्डन रहता हो। ये चीज़ पेटीएम वालों को भी शायद पता ही होगा और उस पे वो शायद काम भी कर रहे होंगे। तो या तो ड्यू डेट से थोड़ा आप पहले भर दीजिए जो पेमेंट है आपका। यानी कि अगर आपको पता है कि अगले दिन बिल जनरेट होगा, 1 तारीख को हो जाता है, तो उस दिन से पहले ही आप पेमेंट करें तो मुझे लगता है हो जाएगा। नहीं तो 1-2 अगर बिल जनरेट हो गया है तो 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख के बाद आप उसके बाद पेमेंट करें, तो वहाँ पे लोग
लोग का जो एक्सेस है वो भी कम होगा और आपकी पेमेंट भी सक्सेसफुली मुझे लगता है हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।